बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 2 या 3 महीने पहले जो मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब की डिबेट हुई थी डज गॉड एग्जिस्ट जावेद अख्तर इंडियन राइटर के साथ, तो उसके बाद जब उलमा इकराम ने इसको अपनी फ़तह करार दे दिया, जो कि उनके नज़दीक फ़तह थी, लेकिन जो लिबरल्स और एथिस्ट या जो एक्स मुस्लिम थे पाकिस्तानी, वो बहुत ज़्यादा तिलमिला रहे थे इस बात पे, और वो कह रहे थे कि ये क्या बात हुई। मतलब एक मुल्ला आया, उसने आके इवल डिफाइन करो, इवल के ऊपर जो है ना वो आप विदाउट रिलीजन जो है ना वो इवल को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इवल क्या है? इवल तो हर इंसान के अंदर इनबिल्ड है, हर इंसान को पता चल जाता है कि मतलब ये गलत है और ये ठीक है। उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि इंसान के अंदर इनबिल्ड नहीं हो सकता। अगर इंसान के अंदर इनबिल्ड हो तो इंसान को फिर शेर का हिरन को मारना भी बुरा लगे, और सील जो होती है उसका पेंगुइन को पकड़ के उसका रेप करके फिर उसको खाना, ये भी हमें जो है ना वो बुरा लगे, लेकिन हमें बुरा नहीं लगता। सो इनबिल्ड नहीं है। तो ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी या वेस्टर्न नॉर्म्स पे चलते थे, जो वहाँ से लेते थे अपनी अखलाकियात के, हमें देखें वेस्ट की तरफ, देखें वेस्ट की तरफ, तो एप्स्टीन ने जो है ना वो उसका हमें वेस्ट की तरफ देखने के लिए हमारा लेंस जो है ना वो बहुत बड़ा कर दिया। और इनके जितने भी रोल मॉडल्स हैं, जितने भी रोल मॉडल और ये लिबरलिज्म और एथिज़म, ये इनकी अखलाकियात एथिक्स मुंह के बल औंधे गिर गए हैं। इविल डिफाइन नहीं हो सकती विदाउट रिलीजन, रिगार्डलेस इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इट डजंट मैटर। अगर खुदा है तो ही पता चलेगा कि ये चीज़ बुरी है, क्योंकि वो हमें बताएगा। नहीं तो जब वो बच्चियों को साथ रेप कर रहे थे, उनको बच्ची जब वो प्रेग्नेंट होती थी, उस प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद उसी के बच्चे को मार के और बाद में खा जाते थे। और ख़ासकर इंस्टेंटाइन क्या उसके आंते खा रहे थे ज़्यादातर। तो वो उनके लिए आराम था, खून पी रहे थे, क्योंकि उनको पता था दे डोंट बिलीव ऑन गॉड। उनको पता है मरने के बाद कुछ भी होना, कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछने वाला इधर। मरने के बाद हमने किसी को जवाब नहीं देना। तो इसी तरह, और वो ताकतवर है दुनिया में, वो तो जवाब ताकतवर कैसे जवाब दे सकता है? उनसे जवाब लेके दिखा दो हमें। सो जो तुम्हारी डेमोक्रेसी और ये जो वेस्टर्न एथिक्स और नॉर्म्स थे, और जिसके बलबूते पे तुम लोग भड़े मारते थे, उछल कर गिरते थे कि वो देखें वेस्ट की तरफ, तो ये खोखला सिस्टम था। जैसे इकबाल कहा था कि तेरी तहजीब आप अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। तो वो तो पहले से 150-200 साल पहले बता चुका है कि भाई ये खोखले अंदर से। तो ये आपका निकल गया। ये देख लें, जो आपको ह्यूमन राइट्स दिखाते हैं, जो कहते हैं 18 साल के बाद बच्चियाँ बालग होती हैं, और इसके बाद जो है ना वो उसके बाद शादी होनी चाहिए। खुद वो क्या कर रहे हैं, 6 साल की बच्ची भी नहीं देख रहे। और हाँ, दूसरे पार्ट में मैं आता हूँ कि ये सारे लिबरल्स इस बात पे सॉरी करने के या अपना रिव्यू करने के, ये सारे के सारे मौलवियों के पीछे पड़ गए हैं और अमी आयशा की एज पे आ गए हैं। मतलब इन लोगों ने ठान लिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मतलब बेईमान है। इन लोगों ने जितनी मर्जी इनके सामने लॉजिक लेके आ जाओ, ये नहीं मानेंगे, जो मर्जी हो जाए, और गालन गलोच करेंगे, गलीज लोग हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मौलवियों के पीछे पड़ गए। अब मौलवियों का एक आध इंसिडेंट आता है, कितने हज़ारों मदरसे हैं जो है साउथ एशिया में, उसमें से या मुसाजिद है, कोई एक आध केस आ जाता है। ये तो नॉर्मल लाइफ में भी आता है। किसने कहा है कि जो मुस्लिम है वो गुनाह नहीं करेगा? इतने ज़्यादा गुनाह करते हैं। अगर मौलवी कर लेते हैं तो डजंट मीन के इस्लाम को जो ना वो अलाउ कर रहा है कि जाके गुनाह करो। मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि मदरसों में CCTV कैमरास लगा दें, इनको पता चल जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये हमारी ईस्टर्न जो है ना वो सिविलाइजेशन है, ईस्टर्न नॉर्म्स है हमारे, कि हम बच्चों को प्यार करते हैं, उनको चूमते भी हैं, बोसा भी देते हैं। इट डजंट मीन के मतलब जो है ना वो ठरकी होगा, क्योंकि आप लोगों ने बस यही एक माइंड में बिठा दिया हुआ है ना सबके। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु के पीछे, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन के पीछे पड़ गए। तुम लोगों के पास बेस क्या है? विच बेस डू यू हैव? कौन सी बेस है आपके पास जो आप हमें दिखा के बता रहे हो कि हम गलत हैं? आपकी बेस तो मतलब सबसे नीचे गिर गई हुई है। सो रिव्यू करें अपने अखलाकियात, आप नहीं ले सकते वहाँ से। आपको कम अज़ कम किसी न किसी रिलीजन की जो है ना वहाँ से अखलाकियत लेनी पड़ेगी, उसके अलावा आप अखलाकियत ले ही नहीं सकते। और अपना दोगलापन और मुनाफिकत ख़त्म करें, और ये जो नौजवान नस्ल को भड़का रहे हैं, आप उसको ख़त्म करें। नहीं तो बहुत सारे लोग का मुकाबला कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह जो ना अपने हद तक करेंगे। तो बाकी जो आपकी अखलाकियात की नींद थी वो गिर गई हुई है, वो खोखले लोग थे और इनसे बड़े जालिम थे ही नहीं। सो जब आप खुदा और आखिरत पे यकीन नहीं रखोगे तो फिर कुछ भी करो वैलिड है। क्यों आप किसी को कैसे कन्विंस कर सकते हो कोई चीज़ गलत है? इवन आप मुझे नहीं कह सकते, साबित कर सकते। मैं भी नहीं मानूंगा खुदा नहीं है, तो क्यों जरूरत पड़ी हुई है इन पाबंदियों में रहने की? जो मर्जी दिल करता है वो करो। सो गॉड एग्जिस्ट, ये इवल वाले मसले की सिर्फ बात हो रही है। बाकी जो बातें ना वो इंशाल्लाह बाद में बताऊँगा।